मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज तारीख है 1 मई और आज की करंट अफेयर्स हम जानेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे 28 अप्रैल, 30 अप्रैल, 27 अप्रैल। तो हमारे राइट ऑप्शन है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। 30 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन 2018 में आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की गई थी। आयुष्मान भारत योजना को पीएम जन कल्याण योजना भी कहते हैं। इसे जन कल्याण, इसमें इसका मोटो क्या है कि किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, लीव नो वन बिहाइंड, मतलब किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। और इसमें होता क्या है, किसी को ना पीछे छोड़ने के चक्कर में इसमें होता है कि 5 लाख का हेल्थ कवरेज सबको दिया जाएगा। दूर दराज के एरिया तक में, जो इंडिया के दूर दराज एरिया है उसमें हर एक फैमिली को 5 लाख का हेल्थ कवरेज दिया जाए। बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो बता दें कि 28 अप्रैल को दो चीज़ें मनाई जाती थी। एक तो मनाया जाता था वेटनरी डे, और एक आप हमको बताएंगे कि एक कौन सा और डे मनाया जाता था। 27 अप्रैल। 27 अप्रैल की बात करें तो 27 अप्रैल को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता था, आईपीडी, जिसको मनाती है विपो, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। Which state government has launched a one-stop website to give information about COVID-19? किस राज्य सरकार ने वन स्टॉप नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की है कोविड-19 के बारे में बताने के लिए? और हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली। तो हमारा राइट ऑप्शन है दिल्ली। अब जान लीजिए कि पहली बात तो बता दें कि इस वेबसाइट का नाम क्या है। तो दिल्ली फाइट अगेंस्ट कोरोना, या दिल्ली फाइट्स कोरोना भी डाल के सर्च कर लीजिएगा। तो इस वेबसाइट का नाम है दिल्ली फाइट्स कोरोना.in। अब इस वेबसाइट का नाम है ये। आप जान लीजिए कि इसमें दिल्ली सरकार ने इसे लॉन्च किया है। तो दिल्ली से महत्वपूर्ण कुछ बातें जान लीजिए। क्वेश्चन राइज होता है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? सबसे पहले भारत की राजधानी जो थी वो कोलकाता थी। इसके बाद 1911 में दिल्ली बनाया गया, फिर 1931 में नई दिल्ली को राजधानी बनाई गई। तो इस समय हमारी राजधानी है नई दिल्ली, जो कि 1931 से चली आ रही है। अब बात दिल्ली की है, तो दिल्ली ने दो चीज़ें लॉन्च की हैं, दो प्रोग्राम कह लीजिए लॉन्च किए हैं। सॉरी फॉर द मैसेज। एक तो है 5T प्लान, और 5T प्लान में होता क्या है? 5T प्लान में जान लीजिए कि 5T मतलब होता है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग। यानी कि पहले टेस्ट करिए, फिर खोजिए, फिर उनका ट्रीटमेंट करिए, साथ में रहिए, और इसके बाद उनको ट्रैक करते रहिए कि और कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आती है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जो इनका, जो प्रोग्राम लॉन्च किया था, इनका नाम है ऑपरेशन शील्ड। ये एग्जाम में खूब पूछा जाएगा। शील्ड की फुल फॉर्म भी बता दीजिए। शील्ड की फुल फॉर्म होती है एस फॉर सीलिंग द एरिया, फिर होता है आपका एच फॉर होम क्वारंटीन, फिर आता है आपका, सॉरी स्पेलिंग मैंने पहले गलत लिख दी थी, IELD होता है शील्ड। आई फॉर होता है आइसोलेशन, ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट। ई फॉर होता है सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स, एल फॉर हो गया कि लोकल सैनिटाइजेशन,
लोकल सैनिटाइजेशन, और डी से अंतिम में आ जाता है आपका डोर टू डोर सर्वे, डोर टू डोर सर्वे। तो ये होता है सिल्ड, जो कि बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से पूछे जाने वाला है इस बार। तो ऑपरेशन सील्ड है, इसका फुल फॉर्म है, क्वेश्चन एनालाइज कर देगा ये कि कैसे क्या है, मतलब कि सील्ड का है तो व्हाट एस स्टैंड फॉर, व्हाट डी स्टैंड फॉर इन सील्ड, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया था, तो ये सब तो हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च जीवन अमृत योजना, जीवन अमृत योजना किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारा ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हमारा राइट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ने क्या किया, मध्य प्रदेश ने एक जीवन अमृत योजना लॉन्च किया है। अब इस योजना में होगा क्या कि आयुष मंत्रालय जो है हमारा, आयुष मंत्रालय ने एक त्रिकूट नाम का चूर्ण या त्रिकूट नाम का चूर्ण लॉन्च किया है। त्रिकूट चूर्ण इम्यूनिटी के लिए है, जिसमें ब्लैक पेपर, अदरक वगैरह रहता है, तो इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना से ही मिलता जुलता नाम एक जीवन शक्ति योजना लॉन्च की थी, जिसमें महिलाओं को, शहरी वर्ग की महिलाओं को एक मास्क का 11 रुपये दिया जाएगा और उन्हें 200 मास्क बनाने थे। पहली बात तो ये हो गई। फिर दूसरी बात जान लेते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक योद्धा कल्याण योजना लागू की थी, जिसमें अगर उनके काम करते वक्त कोरोना की वजह से मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 50 लाख का अतिरिक्त जीवन बीमा कवरेज दिया जाएगा। तो ये हो गया मध्य प्रदेश के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसकी किसकी मौत हुई? तो पहला ऑप्शन ऋषि कपूर, दूसरा ऑप्शन माइकल रॉबिन्सन और तीसरा ऑप्शन है अरवी घोष। तो हम बता दें कि ए और बी दोनों लोग की मौत हुई है। ऋषि कपूर सब लोग जानते हैं, ऋषि कपूर इंडिया के एक वेटरन और सबसे पुराने एक्टरों में से एक थे, कि कई सारी फिल्में रिलीज हुई थी। इनकी भी मौत कैंसर से हुई थी। इससे पहले कुछ देर पहले, एक ही दिन पहले यानी कि परसों, इरफान खान की भी मौत हो गई थी कैंसर की वजह से ही। दोनों लोग कोकलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में मरे थे, जो कि मुंबई में स्थापित है। और बात करते हैं माइकल रॉबिन्सन की। माइकल रॉबिन्सन लिवरपूल की तरफ से खेलने वाले फुटबॉलर थे। इनका मूल स्थान इनका इंग्लैंड था, लेकिन ये छोड़ने के बाद स्पेन में जाके सेटल हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड उम्बारे आंगनबाड़ी? तो उम्बारे आंगनबाड़ी किसने लॉन्च किया है? तो आपको हम बता दें कि उम्बारे आंगनबाड़ी लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार में क्या होता है, तो बच्चों को जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों तक पहुंचाने के लिए उम्बारे आंगनबाड़ी नाम की एक लॉन्च की गई है, योजना लॉन्च की गई है। अब बात करते हैं गुजरात की। तो बता दें कि केवल फैक्ट लेके हम चलेंगे, गुजरात के बारे में जानने की जरूरत नहीं, उतना कुछ नहीं पूछता है। तो पहली बात जान लीजिए कि फर्स्ट जो है इन सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में, यानी कि छत पे जो सोलर पैनल लगते हैं उसमें सबसे पहले पे है गुजरात, और दूसरे स्थान पे आपको मैं बता देता हूँ कि दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र। और एक चीज और जान लीजिए कि टेजर गन देने वाला, टेजर गन स्थानीय पुलिस को टेजर गन देने वाला पहला राज्य है इंडिया का गुजरात। टेजर गन टू गुजरात पुलिस। अब पहले एक बात जान लीजिए कि टेजर गन है क्या। टेजर गन में देखते नहीं हम लोग कि इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह दे के उसको वो कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, या फिर अपने अंडर कंट्रोल ले लेते हैं, तो वही होती है टेजर गन, उसे इलेक्ट्रिक शॉक पैदा कर देती है। अब जान लीजिए कि सुलभ सुजलम सुफलम जल संचय अभियान भी यही लॉन्च हुआ था। तो इसमें होता क्या है, इसमें मेनली ये होता है कि जो नदी नाले हैं, जो डैम है, जो
बांध है वहाँ पे, उसमें जो पानी की वजह से काई लग जाती है उसे बारिश के पहले पहले निकाल लिया जाता है। तो इसी योजना के तहत इसमें कौन काम करता है, इसमें काम करता है नरेगा वर्कर्स। तो यही योजना का नाम है सुफलम सुजलम जल संचय अभियान। अब एक और चीज जान लीजिए कि यहाँ पे सरदार, इंपॉर्टेंट है ये, सरदार सरोवर डैम है। कहाँ है सरदार सरोवर डैम? सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पे है, नर्मदा नदी पे। और यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाटिक लॉयंस के लिए, एशियाटिक लॉयंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इतना हो गया गुजरात के बारे में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Who have announced to launch neighborhood classes? अब neighborhood classes किसने लॉन्च की है? किस स्टेट गवर्नमेंट ने नेबरहुड क्लासेस की लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हमारा ऑप्शन है महाराष्ट्र, त्रिपुरा, हरियाणा। तो हमारा राइट ऑप्शन है त्रिपुरा। अब त्रिपुरा ने ये नेबरहुड क्लास लॉन्च किया। तो इस क्लास में होगा क्या कि इस क्लास में एक टीचर पे 5 स्टूडेंट पढ़ेंगे। मतलब कि जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता है, एक टीचर केवल 5 स्टूडेंट को पढ़ाएगा। अब कई लोगों ने लॉन्च किया है, कई सारे क्लासेस लॉन्च किए हैं। तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि जैसे हाल ही में मध्य प्रदेश ने रेडियो स्कूल लॉन्च किया, राजस्थान ने स्माइल पहल लॉन्च की। तो ये सब पढ़ाने के लिए स्टूडेंट को हरियाणा में भी लॉन्च किया गया है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू मूडीज, इंडियाज जीडीपी इन 2020 विल बी। तो अब मूडीज के अनुसार भारत की इकोनॉमी, मतलब भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर वर्ष 2020 में कितनी होगी? तो हमारा राइट ऑप्शन है 0.2। 0.2 कैसे? जीरो पहले ये हुआ था कि इसकी रेटिंग जो है ये थी, इसके बाद से मूडीज ने इसे घटा के 0.2 कर दिया। अब 0.2 कर दिया। अब देखिए 0.8 किसकी, कई लोगों ने अपनी जीडीपी रेटिंग लॉन्च की है। तो 0.8 किसकी है? फिच रेटिंग की। फिच रेटिंग की 0.8 है। एडीबी द्वारा जो, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जो लॉन्च किया गया था वो 4% है, वो 4 है। और साथ ही साथ बता दूं कि एसबीआई द्वारा जो लॉन्च किया गया था, वो 1.1 है, 1.1 है। और एसएनपी द्वारा जो लॉन्च किया गया था, वो 1.8 है। तो रेटिंग्स किसी की भी पूछ सकता है, इसलिए मैं सारे लिखवा दे रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ द्वारा जो लॉन्च किया गया था, वो है 1.9। और सीआईआई द्वारा जो लॉन्च किया गया था, वो था -0.9 से -0.9 से 1.5। मतलब कि सबसे खराब स्थिति में -1.9 और सबसे अच्छी स्थिति में 1.5 इंडिया की जीडीपी रहेगी इस पर। तो ये सारे हैं, मैंने लिखवा दिए हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state has organized an online chess championship for COVID-19 relief fund? तो किस राज्य सरकार ने अपने कोविड-19 के लिए फंड जुटाने के लिए एक ऑनलाइन चेस प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइज किया? तो हमारे ऑप्शन है हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो हमारा राइट ऑप्शन है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने किया इसे।
अब बात आती है चेस की, तो चेस चैंपियनशिप से कई क्वेश्चन इस बार हमारे यहाँ जुड़े थे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि बंटर ब्लिट्ज कप जो है इस बार, बंटर ब्लिट्ज कप जो है उसे जीत लिया था इस बार अलविरिजा फिरोजा ने। अलविरिजा फिरोजा ने किसे हरा के? करंट चैंपियन जो थे मैग्नस कार्लसन को हरा के। और इस बार विश्वनाथ आनंद जो है वो ऑनलाइन चेस चैंपियन की वो करेंगे, मेजबानी करेंगे इंडिया की तरफ से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 9वें क्वेश्चन की तरफ। विच हु इज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव फॉर कतर, यानी कि कतर के भारत की तरफ से राजदूत कौन है? तो हमारे ऑप्शन है पीयूष श्रीवास्तव, दीपक मित्तल एंड नागेश्वरम। राइट ऑप्शन है दीपक मित्तल। दीपक मित्तल हमारे कतर के राजदूत हैं और पीयूष श्रीवास्तव जो है हमारे वो तहरीन के राजदूत हैं। बढ़ते हैं अपने लोकेशन की तरफ। हु इज द नेक्स्ट परमानेंट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव फॉर यूएसए, तो यूएसए के लिए हमारा नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो है टीएस त्रिमूर्ति। तो मैं एक और फैक्ट आपको बताना चाहूँगा आज से रिलेटेड, आज के करंट से रिलेटेड, कि 10 लाख वर्ग किलोमीटर का जो ओजोन होल था आर्कटिक के ऊपर, आर्कटिक के ऊपर, वो धीरे धीरे बंद हो गया है, जो कि काफी अच्छी खबर है हमारे लिए। अब ये हुआ कैसे है कि अब जैसे देखिए लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में वातावरण वगैरह बहुत साफ शुद्ध हो गया है, तो कोई केमिकल वगैरह या फिर कुछ भी चल नहीं रही है, तो इसलिए वो धीरे धीरे प्रकृति जो है अपने आप को सही कर ली है। इसकी वजह से अब देखिए एक चीज जान लीजिए, जो इसका छेद होता है उसे हम नापते हैं डॉप्सन के, डॉप्सन इसकी इकाई होती है इसको नापने की, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। डॉप्सन इज यूज्ड टू मेजर ओजोन होल। ये एक चीज आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।